30 वर्ष का बहुत बड़ा कार्यकाल आपका हमारी जो पार्टी का था। आप मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हैं और रायबरेली में ब्राह्मण चेहरा होने के नाते लंबा राजनीतिक सफर जो था वो समाजवादी पार्टी का था। आखिर क्या ऐसी विषय प्रतिक्रिया हुई कि पार्टी से हटना हुआ? देवी, कभी कभी आवश्यकता वस्तु की जननी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 30 साल का बहुत लंबा संघर्षपूर्ण हमारा राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के 2024 तक हम सब ने समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया, मजबूत करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग फूलों पर चल करके राजनीति किया है, कांटों पे चल करके राजनीति किया है। हम लोगों ने उसके जख्म भी हम लोगों ने सहे हैं, उनके दंश भी हम लोगों ने सहे हैं, लेकिन एक विचारधारा लेकर के हम सब राजनीति में आए थे। वो विचारधारा हम लोगों की थी सबका सम्मान, सबका आदर, सबको अधिकार, और उसी पर हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले गए। जहां पर भी दिखाई दिया अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां मनोज पांडे पूरी मजबूती से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए। इसकी चिंता हमने कभी नहीं किया कि इसमें हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और हमें क्या क्या इसके लिए सहना पड़ेगा। मैंने इसकी कभी परवाह नहीं किया। कभी समझौतावादी राजनीति हमने नहीं किया। गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित को कैसे हम लोग अधिकार दिला सकें, कैसे न्याय दिला सकें, नौजवानों को कैसे रोजी रोटी से हम सब जोड़ सकें, समुदाय और समाज में रहने वाले हर समाज के व्यक्तियों को अग्रिम पंक्ति में कैसे ला सकें, इसका हम लोगों ने काम किया। लाठियां खाई, डंडे खाए हैं, जेल यात्राएं की हैं, तमाम बार पॉलिटिकल मुकदमे लगे हैं, तमाम बार पॉलिटिकल रूप से जेल जाना पड़ा हम लोगों को। और लेकिन उसके बाद भी एक विचारधारा से कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाना है, अन्याय के विरुद्ध पूरी मजबूती से खड़ा रहना है, इस पर काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आदरणीय नेताजी जीवित नहीं है? नेताजी का बहुत स्नेह हमारे साथ सदैव रहा है। बहुत बार नेताजी हम लोगों के यहाँ आए भी हैं, घर भी आए हैं, अपना स्नेह दिया है और पूरे प्रदेश में हमारे द्वारा आयोजित लगभग 3 से 4 दर्जन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया। ये ठीक बात है, नेताजी का भी स्नेह रहा हमारे साथ और हम लोग लगातार लंबे समय तक काम करते रहे। नेताजी की सरकार में भी 2004 से 7 में मंत्री रहे, 2012 से 17 में भी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कृषि विभाग रहा, किसानों के लिए काम किया हम लोगों ने और जो काम करके हम लोगों ने दिया है आज भी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि राजनीति हम लोग कुछ सिद्धांतों, विचारधाराओं को लेकर के करते हैं। जब कोई राजनीतिक दल उन विचारधाराओं और सिद्धांतों से अपने को अलग कर ले तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। भारत जिसमें तमाम जात, वर्ग, धर्म, भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं, उसके बाद भी भारत एक है, यही हम सबके लिए गर्व का विषय है। एक गुलदस्ते की तरह भारत में सब लोग एक रहते हैं। लेकिन उसी देश में जहाँ के भारत का संविधान ये पल्लवी तो पोषित करता हो कि सबको अपने अपने धर्म का मानने का अधिकार है, उसमें आस्था रखने का अधिकार है, कोई किसी के धर्म को अपमानित करने का काम नहीं करेगा, कोई किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का काम नहीं करेगा, तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है? एक व्यक्ति जो चंद दिनों के लिए समाजवादी पार्टी में चंद दिनों के लिए आया और उसने प्रभु राम के बारे में अशब्द बातें, अशोभनीय टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी करने लगा और फिर भगवान प्रभु राम के लिए नहीं, माँ सीता के लिए, माँ दुर्गा के लिए, गंगा माता को जिनको हम लोग माँ कहते हैं उनको नाला कहने का दुस्साहस करने लगा। एक वो व्यक्ति जिसको इस लोकतंत्र में 2-2 बार ऊंचाहार की जनता ने और फासिल नगर की भी जनता ने धूल धूसरित करने का काम किया, जिसको इस लोकतंत्र ने और जनता ने ये बताने का काम किया कि विघटनकारी तत्व अब सफल नहीं होंगे, जो सबको साथ लेकर के चलेगा वो होगा। मनोज पांडे ने जो किया है वो प्रदेश के लोग भी जानते हैं, रायबरेली भी जानती है। पूरे जीवन नौजवानों के उत्थान के लिए लड़ेगा, नौजवानों को कैसे रोजगार से जोड़ सके इसके लिए काम किया, उनकी शिक्षा कैसे अच्छी हो सके। और लोगों को अगर देखना है, पीडीए देखना है तो हम आमंत्रित करते हैं, वो आए। मनोज पांडे के यहाँ कभी 2 गिलास नहीं रही, 2 कप नहीं रहे, 2 सोफा नहीं रहे, हमारे यहाँ आकर के आप देखिए। अगर हमारे यहाँ झगड़ू पासी भी आए तो मनोज पांडे के बगल में बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ उदयभान गौतम भी आए तो भी मनोज पांडे के लिए भाई जैसे रहे बगल में बैठे हैं।
अगर हमारे यहाँ विश्राम पटेल आए तो भी हमारे लिए परिवार की तरह रहे। हमारे यहाँ अगर धर्मेश लोधी आए तो भी हमारे लिए सम्मान के घोतक रहे। हम लोगों ने सबको साथ लेकर के राजनीति किया, राजनीति में नई लकीर खींचने का काम किया। इसी रायबरेली में एक उस गरीब व्यक्ति को, दलित समाज के अपने उस भाई को जो केले का ठेला लगाता था, उसको भी ब्लॉक प्रमुख जैसे कुर्सी पर बैठाने का काम किया। रोहनिया ब्लॉक है, अब डलमूच ले जाइए, शिवराम रावत जी, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको राजनीति में आगे ले आने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन कभी हम लोगों ने जाति भेदभाव नहीं किया। इसी रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आप निकलेंगे तो सारा सोटर पर वीरांगना झलकारी बाई की आदमकद मूर्ति लगाने का सौभाग्य हमें मिला। गोलियां खा करके भी, जख्म सह करके भी बस स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया जा रहा था, उनको भी मूर्ति लगवाने का सम्मान देने का अवसर ईश्वर ने हमें दिया। तो माहेपासी और बीरापासी किले पर भी जीर्णोद्धार करके उनके नाम से भव्य द्वार बनाने का भी मौका हमें मिला। तो कारगिल शहीद राजेंद्र यादव का भी भव्य द्वार बनवाने का मौका मनोज पांडे को मिला। हम लोगों ने सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर हमारी आस्था से खिलवाड़ करेगा, प्रभु राम को गाली देने का काम करेगा, हम लोग जिनको स्मरण करके सोते हैं, जिनको स्मरण करके हम लोग जगते हैं, जगदम्बे माँ दुर्गा के बारे में इतनी नीचता और भरे हुए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो वो सीधे हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा था, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। और हमारा नहीं, भारत में 135 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं हो रहा। और मैंने कहा पद, प्रतिष्ठा और ताकत मुझे अपने ऐशो आराम के लिए नहीं चाहिए, मुझे समाज के गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको लंबे समय से ठगा गया। आप पिछड़े और दलित का क्या विश्लेषण करते हैं? क्या पिछड़े हमारे लोधी भाई नहीं है, कुम्हार नहीं है, कहार नहीं है, केवट नहीं, मल्लाह नहीं, हमारे पटेल भाई नहीं है? क्या मौर्य नहीं है? क्या हमारे पासवान भाई नहीं, हमारे गौतम भाई नहीं, हमारे निर्मल भाई नहीं है? एक गांव में कैसे हो सकता है कि गांव 100 लोगों का घर हो, एक गांव में 5 लोग खीर और पूड़ी खाएं और 5 लोग भूखे मरे? माफ करिए, ये कहीं का समाजवाद नहीं है। समाजवाद वो है कि 95 नहीं, वो 100 घरों की चिंता करने का काम करे और 100 घरों को एक निगाह से देखने का काम करे, पिछड़ों को भी पिछड़ों से बांटने का काम न करे। मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी आइडियोलॉजी से कहीं भटक रही है? आप बताइए, जिस लड़ाई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ा, जिसको आगे बढ़ाने का काम छोटे लोहिया परम श्रद्धेय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी ने किया, वो क्या आइडियोलॉजी थी? वो आइडियोलॉजी ये थी कि सबको सामान्य अधिकार मिले, सबको जीने का एक सफलतापूर्ण जीवन जीने का उसको भी अवसर मिलना चाहिए, उसे भी छत मिले, उसे भी पीने का पानी मिले, उसे भी नौकरी मिले, उसे भी समाज में स्थान मिले, उसे भी एक बराबरी का दर्जा दिया जाए। क्या बराबरी का दर्जा हो पाया? आरोप लगे, आरोप क्यों लगे? कहीं धुआं उठेगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रतिक्रिया तो है। ये जब आवाज़ें उठना शुरू हुई कि केवल एक जात विशेष को पिछड़ों के नाम पर सम्मान मिला गया। हम लोग गांव की राजनीति करते हैं, गांव में जाते हैं, किसी एक गांव में किसी एक जात में 10 बच्चे लेखपाल सिपाही हो जाए और उसी पिछड़ी जात के 100 बच्चे जो निरंतर उसके लिए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से काम करते रहें और नंबर पा करके भी नौकरी न पा पाए, तो विसंगताएँ आएंगी, लोगों में रोष भी होगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, बड़े आदर भाव के साथ आज भी कहना चाहता हूँ, केवल कहने से नहीं होगा, उसको करने से होगा, रोकना होगा, समाज को तोड़ने से रोकना पड़ेगा। समाज तोड़ करके जो लोग सोचते हैं कि हम जात को जात से लड़ा करके हम राजनीति में सफल हो जाएंगे, भारत है, इसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। भारत ने सदैव जोड़ने वाले लोगों को, सबका साथ, सबका विकास की परंपरा पर चलने वाले लोगों का काम किया। तो सवाल उठेंगे। मैं कहता हूँ, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 वैसी महामारी के बाद अगर राशन देने का काम किया, किसी एक जात और धर्म को नहीं दिया, आज उन्हें भी राशन मिल रहा है जो आदरणीय मोदी जी को अस्वीकार करते हैं, उन्हें वोट भी नहीं करते, उन्हें सपोर्ट भी नहीं करते। लेकिन इस नाम पर तो नहीं बांटा गया। अगर किसान सम्मान निधि दी गई तो सबको दी गई। आज अगर शौचालय और आवास मिल रहा तो सबको मिल रहा। अगर आज जल जीवन मिशन में घर घर पानी मिल रहा तो सबको मिल रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को सीखना होगा, उन रास्तों पर चलना होगा
जहां पर सबको एक साथ एक आगोश में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया जाए। पूरे प्रदेश की निगाहें ऊंचाहार पर है, तो आखिर आपका अगला डिसीजन क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें समय आने पर ही महसूस होती हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ आपसे, कम से कम आप विश्वास करिए। जो लोग आज कहते हैं, आरोप लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी अंतरात्मा में जा करके देखें। ईश्वर को साक्षी मान करके कि मनोज पांडे ने क्या धोखा किया। मैंने तो अपने राज्यसभा की ओटी का जहाँ तक सवाल होता है, कि भारत के संविधान ने और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, एक बहुत बड़ी संविधान पीठ ने इसमें कह दिया कि राज्यसभा की में वोटिंग होगी अपनी आत्मा की आवाज पर। हमें जो ठीक लगा वो मैंने किया। प्रोग्राम की गाली मैंने स्वीकार नहीं कर पाई। माता दुर्गा का अपमान मैं सह नहीं पाया। तमाम उन पिछड़े भाइयों को जिनको उपेक्षित किया जा रहा था, तमाम दलित भाइयों जिनका हक छीना जा रहा था, मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने ये निर्णय लिया, अगला निर्णय मैं ईश्वर पर छोड़ रहा हूँ। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज देश को सीखना, दृढ़ इच्छा शक्ति से आज भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस तरह बढ़ रहे हैं। आज जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, दो तरीके से देश को खतरा था, एक सीमाओं से उस पार, एक सीमाओं की इस पार। मैं धन्यवाद देता हूं, पूरी ताकत से धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सरदार वल्लभ भाई, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद उनके नक्शे कदम पर किसी ने चलने का काम किया तो भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चलने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, तो आज उन्होंने दृढ़ता से करके दिखाया। पाकिस्तान का बॉर्डर है, कश्मीर जल रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा था, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जल रहा था, झारखंड जल रहा था, पंजाब जल रहा था, पश्चिम बंगाल जल रहा था। अगर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का और ये बीड़ा उठाया 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त, वो करके दिखा रहे हैं। आज ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 18 घंटे गरीब, कमजोर, असहाय लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की एक सीख, एक साख उन्होंने उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का काम किया। तो इस पर आप क्या विचार करेंगे, इस पर क्या टिप्पणी आप करेंगे? तो हमें कहीं ना कहीं उन पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। जहां तक आगे का सवाल है, आगे हमारा स्पष्ट है कि हम ऊंचाहार की जनता, जो हमारा परिवार है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमको इस लायक बनाया, जब तक सांस है उसका सेवा, उसका सम्मान, उसके बचे हुए कार्य, उनके अधिकार, ऊंचाहार के अंतिम पैदान और अंतिम पूर्वा का विकास, यही मनोज पांडे का ध्येय। और उत्तर प्रदेश में सदैव अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहूंगा। मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। अन्याय के विरुद्ध उन्हें न्याय कैसे दिला पाए, सरकार की योजनाएं उन तक कैसे पहुंचा सके, यही जीवन जीने का मकसद है। न कि ये जीवन जीने का मकसद है कि केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर माफ करिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए हम राजनीति करते, ये देश भी जानता है, उत्तर प्रदेश भी जानता है। तमाम बार हमने तमाम चीज़ों को इग्नोर किया है। हमने केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं किया, सिद्धांत और विचारधाराओं के लिए राजनीति किया, गरीब, कमजोर और वंचित के लिए राजनीति किया है, और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए राजनीति किया। वो हमारा अनवरत चलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।